इन 5 चीज़ों में से एक चीज़ भी अगर आपने अपने जेड प्लांट में मार्च वाले महीने में दे दी तो पूरी ही गर्मियों में आपका जेड प्लांट बरगद की तरह घना हो जाएगा और पत्ते चमकदार और हरे भरे नज़र आएंगे। लेकिन जो चीज़ें देनी है वो कौन सी हैं और किस तरीके से देनी है वो तरीका सही से आप जान लो। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पास जेड प्लांट नहीं है तो आप नर्सरी से इस पौधे को लाकर जरूर लगाएं। ये कम देखभाल में चलने वाला परमानेंट प्लांट है और इसकी खासियत ये है कि ये एक छोटा सा प्लांट ले आए तो कटिंग से ढेरों बना सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपके पास जेड प्लांट है तो आप मार्च वाले महीने में इसको कौन सी खाद या फर्टिलाइजर दे सकते हैं। 5 चीज़ें बताऊंगी जिनसे इसकी ग्रोथ डबल स्पीड से होएगी, तना भी मोटा होएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी उन चीज़ों में से एक चीज़ भी डाल दी तो आपका जेड प्लांट में रिजल्ट आप खुद देखोगे। और कुछ ऐसे काम भी करने होते हैं जो आपको अपने जेड प्लांट में मार्च वाले महीने में, अप्रैल वाले महीने में करने होते हैं। देखिए, गर्मियों में जेड प्लांट की ग्रोथ डबल स्पीड से बढ़े, तना मोटा होए और हमारे प्लांट्स की जो पत्तियां हैं वो ग्रीन हो जाएं, बिल्कुल ही चमकदार हो जाएं, उसके लिए आपको काम करने हैं। सबसे पहला जो काम है वो है गुड़ाई का। प्लांट्स की गुड़ाई आपको 10 दिन के अंदर करनी है। 7-8 दिन में या 10 दिन में आप प्लांट की गुड़ाई करें। देखिए फ्रेंड्स, सर्दियों में हमारा जो जेड प्लांट होता है कुछ हद तक ये पत्तियां गिराना शुरू कर देता है और इसकी जो ग्रोथ है वो भी कम होती है, होती तो है लेकिन कम होती है। और प्लांट्स की अगर हम गुड़ाई नहीं करते हैं तो प्लांट्स की जो मिट्टी होती है वो सख्त हो जाती है। सख्त मिट्टी में ना तो हमारे प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं वो सांस ले पाती हैं और ना ही उसमें फर्टिलाइजर पहुंच पाता है। प्लांट्स की गुड़ाई करेंगे तभी हमारे प्लांट्स की रूट्स तक ऑक्सीजन पहुंचेगी और हमारी जो भी खाद या फर्टिलाइजर हम देते हैं अपने जेड प्लांट में तो वो उनकी जड़ों तक आसानी से पहुंच सकता है। इसलिए गुड़ाई आप 10 दिन के अंदर जरूर करें। आप मिट्टी को बिल्कुल ही ऐसे पोरस बनाए रखें, सॉफ्ट बनाए रखें। और जो दूसरा काम होता है वो जेड प्लांट में अभी मार्च वाले महीने में करना है, वो आपको करना है पत्तों की कटाई छटाई। देखिए, जैसे न्यू पत्तियां अभी ग्रोथ पे हैं, यानी इसकी जो ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, अगर आपको प्लांट को घना करना है तो इस तरह से जो ऊपर वाली जो न्यू पत्तियां हैं, 2-2 पत्तियां, उनको आपको कट कर लेना है। देखिए, या तो आप हाथों से इनको पिंच करके कट कर दें या फिर सीजर से इस तरह से आप करते रहें। कट करने से क्या होएगा, जो जेड प्लांट की जो बाकी की टहनियां हैं नीचे वाली, वहां पे न्यू पत्तियां आएंगी और नई नई टहनियां बनेंगी। उसके कारण हमारा जेड प्लांट बिल्कुल घना हो जाएगा, बरगद की तरह नजर आएगा। यानी इसकी जो ग्रोथ है वो होती रहेगी और टहनियां गहरी हो जाएंगी तो फिर हमारे प्लांट्स भी हमारा घना हो जाएगा। तो इस तरह से पिंच करते रहे, हर एक पत्ती को ऊपर से, यानी हर एक टहनी को ऊपर से पिंच करना है ताकि पूरी ही टहनी घनी हो जाए, काफी सारी उसमें टहनियां निकल आए। तो ये काम अभी आपको मार्च वाले महीने में करना है क्योंकि अभी का मौसम बेस्ट है। स्प्रिंग सीजन में बहुत सारे काम करने होते हैं और भी प्लांट्स पे, लेकिन जेड प्लांट पे आपको ये काम जरूर करना है। इस तरह से आपको ये कट करते रहना है, एक एक टहनी को पकड़ना है और इस तरह से कट करना है। अगर आप इस मौसम में अपने प्लांट्स को शेप देना चाहते हैं तो आप शेप भी दे सकते हैं। पीकॉक बनाना है, पिरामिड बनाना है, कोई भी हॉर्स बनाना है, कोई भी शेप में अगर आपको टोपियारी बनानी है, कोई भी शेप में बर्ड्स का या कोई भी शेप में ढालना है तो वो ढाल सकते हैं। क्योंकि जेड प्लांट एक बहुत ही खूबसूरत ऐसे बिल्कुल ही लचीला पौधा होता है। इसकी टहनियों को आप किसी भी तरह से मोड़ फोल्ड कर सकते हैं। अब जो तीसरा काम करना है वो है अपने प्लांट्स की पत्तियों को साफ करना, यानी धोना। इस तरह से उसके ऊपर आप पानी का छिड़काव करते रहे। छिड़काव आप 7-8 दिन के अंदर जरूर करें क्योंकि देखिए, अभी जो मार्च का महीना चल रहा है और फरवरी के लास्ट में भी बहुत सारी ऐसी तरह से आंधियां चल रही हैं, मिट्टी वगैरह उड़ रही है, वो पत्तों के ऊपर जम जाती है और पत्तों के ऊपर मिट्टी जमाव हो जाती है तो हमारे प्लांट की जो पत्तियां हैं वो सांस नहीं ले पाती हैं। अच्छे से क्लीन करना बेहद ही ज़रूरी है। तो पत्तियों के ऊपर आप पानी का छिड़काव कर दे, यानी इसका थोड़ा बहुत इस तरह से साफ कर दे।
तो ये काम भी आपको हर 7-8 दिन के अंदर ही करना है, ताकि आपके प्लांट की पत्तियां चमकदार होए। अब फ्रेंड्स, मार्च के महीने में आपको मैं 5 चीज़ दिखा रही हूँ जो आपको अपने प्लांट में देनी है। सबसे पहली जो चीज़ है ये है चाय पत्ती। चाय पत्ती कौन सी है? चाय पत्ती है यूज टी, जो यूज की हुई जो चाय पत्ती होती है, जैसे हम चाय बनाते हैं फिर वो यूज हो जाती है, उसको आप अच्छे से धो के उसको सुखा ले। उस चाय पत्ती को आपको अपने प्लांट के अंदर डालना है। अब देखिए, ये जो पॉट है हमारा, ये बास्केट थी, इसके अंदर मैंने 1 चम्मच डाल दी है। कितना डालना है? 1 चम्मच डालना है। कितने दिन में डालना है? आप 15 दिन में इस खाद को डाल सकती हैं, या फिर 10 दिन के अंदर भी डाल सकती हैं। देखिए, 1-1 चम्मच बड़ा गमला है तो उसके अंदर आप 2 चम्मच भी डाल सकती हैं। तो यूज जो टी होती है उसको डाल सकते हैं, या फ्रेश टी भी डाल सकते हैं, लेकिन फ्रेश टी को एक कम मात्रा में डालना है, यानी 1 चम्मच डाल सकते हैं, जहाँ पे 2 चम्मच डलती हैं वहाँ पे 1 चम्मच ही डालना है। तो ये प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता है, पत्तियों को चमकदार करता है, हरा भरा करता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक सारे तत्व होते हैं। अब जो दूसरी चीज़ है वो है वर्मी कंपोस्ट। देखिए, अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप चाय पत्ती भी डाल सकते हैं। और आपको और भी चीज़ें बताऊंगी जो आपके पास अवेलेबल होती हैं। तो चाय पत्ती तो सभी के घर में होती है, यूज टी हो चाहे फ्रेश टी हो। अब ये जो चीज़ है ये है चाक। देखिए, ये जो चाक है आपको बुक शॉप पे मिल जाता है। ये जो चाक है इसको कैसे देना है आपको, देखिए इसका बिल्कुल ही चूरा चूरा आपको बनाना है, या सिंपल आप मिट्टी के अंदर भी गाड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको जल्दी फास्ट इसका रिजल्ट चाहिए तो इस तरह से आप इसको कूट ले या तोड़ ले या इस तरह से पीस ले। तो मैं सीजर से इसको छोटा छोटा कट कर रही हूँ। ये जो चाक है इसमें कैल्शियम की मात्रा होती है। अगर आपके प्लांट्स की पत्तियां पीली हो रही हैं और इस तरह से मुड़ रही हैं, उनमें छोटे छोटे दाग से हो रहे हैं, तो आप कैल्शियम की मात्रा को पूरा करें, यानी कैल्शियम यानी चाक मिट्टी को आप अपने प्लांट्स में दें। आप इस तरह से लिक्विड में दे सकते हैं, 15 दिन के अंदर दें। तो ये जो है चाक मिट्टी, आप इसको ऐसे भी चूरा बना के दे सकते हैं। आगे जो चीज़ है वो ये है कंडा। देखिए, ये गोबर का कंडा है, इसको आप लिक्विड फॉर्म में दें। अगर आपने खाद डाल रखी है अपने प्लांट में फरवरी वाले मंथ में, जैसे रिपोर्टिंग होती है, प्लांट्स की गुड़ाई होती है, खाद वगैरह देनी होती है, वो काम किया है, तो आप इसको लिक्विड रूप में दे सकते हैं। लिक्विड रूप में आप इसको 15 दिन में दें। और अगर आप इसको उसी टाइम बना के दे रहे हैं, जैसे मैं बना के दे रही हूँ, तो आप इसको 7 दिन के अंदर दे सकते हैं, या 4-5 दिन के अंदर भी। अगर आपके प्लांट्स की मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है तो आप इसमें पानी मिलाकर, जितना बनाया है उतना ही पानी मिला के दे सकते हैं। देखिए, ये मैंने 1 घंटे के लिए रखा था, इसको पानी में डुबोया और 1 घंटे के बाद मैं अपने प्लांट्स में दे रही हूँ। तो ये जो फर्टिलाइज़र है इसके अंदर भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक सारे ही पोषक तत्व होते हैं, क्योंकि गोबर की जो खाद होती है और गोबर का खाद का जो फर्टिलाइज़र होता है उसको आप अपने पत्तियों वाले प्लांट में दे सकते हैं। तो जेड प्लांट एक पत्तियों वाला प्लांट है, इसके लिए ये इसकी ग्रोथ तो बढ़ाएगा ही, पत्तियों को भी हरा भरा करेगा और तने को भी मोटा करता है। तो आपका जो जेड प्लांट है वो गर्मियों में सुपर फास्ट स्पीड से बढ़ेगा, यानी डबल स्पीड कह दो या सुपर फास्ट, एक ही बात है फ्रेंड्स। इतनी स्पीड से बढ़ेगा आपका जेड प्लांट, न्यू न्यू पत्तियों से भर जाएगा। घना करना मैंने बताया है, आप पिंच नहीं करेंगे तो आपकी जो टहनियाँ वो लंबी लंबी बनती रहेंगी, ज़्यादा घनी नहीं होएंगी। तो पिंच करना ज़रूरी है, गुड़ाई करना ज़रूरी है, क्योंकि गुड़ाई नहीं करेंगे तो खाद जो भी देंगे वो हमारे प्लांट्स की रूट्स तक नहीं पहुँचेंगी, तो फिर हमारा प्लांट्स कैसे ग्रोथ करेगा। गुड़ाई भी ज़रूरी है, 10 दिन के अंदर या 7-8 दिन के अंदर गुड़ाई करें। और ये जो फर्टिलाइज़र है आप अगर उसी टाइम बना के दे रहे हैं 1 घंटे के अंदर ही, तो आप इसको 7 दिन में दें। और अगर आप इसको रात भर भिगो के देना चाह रहे हैं तो उतना ही पानी मिला के आप 15 दिन के अंदर दे सकते हैं। फिर खुद ही आप रिजल्ट देखेंगे कि आपका जेड प्लांट कितनी स्पीड से बढ़ रहा है, तना कितना मोटा हो रहा है। और अगर आप उसकी छोटी छोटी कटिंग भी लगा कर अपने पड़ोसियों को भी बांटते रहेंगे तो भी आपका प्लांट खत्म नहीं होएगा, क्योंकि ग्रोथ डबल स्पीड से होएगी, जितना कट करेंगे उतना ही बढ़ेगा।
तो ये काम आपको मार्च वाले महीने में ही करने हैं, मार्च के लास्ट तक भी कर सकते हैं और पूरे ही गर्मियाँ फिर जेड प्लांट की आप ग्रोथ अपनी आंखों से देखेंगे और खुद ही कटिंग लगा लगा के ढेरों प्लांट बना लेंगे। तो मैं ये घरेलू चीज़ें ही डालती हूँ। आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद से, फर्टिलाइज़र से, चाय पत्ती से काम चला सकते हैं। जो मैंने फ्रेश बताई है, जो यूज़ बताई है, उनका उपयोग करें। घर में चाय सभी के घर में बनती है तो उसका आप अच्छे से वॉश करके उसको सुखा लें, फिर अपने प्लांट्स में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, छोटी सी जानकारी थी, अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक